So if you understand the concept only, then the problems, if it asks from many types, you can very easily answer. Okay, so first thing which we have in this particular chapter is how much time it is taking. मतलब जैसे कि क्लॉक जो नॉर्मली होता है, इस तरह से क्लॉक जैसे मान लीजिए है, और इस तरह से हैंड्स दिए हुए हैं, यहाँ पे 12 से शुरू होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 9 होता है, ठीक है, यहाँ पे 1 2 होता है, यहाँ पे 4 5 होता है, यहाँ पे 7 8 होता है, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11 होता है, यहाँ पे स्पेशली 2 हैंड होता है, ठीक है। तो ये दिख रहा है सभी को, बोर्ड विजिबल है सभी को, ठीक है। हाँ, तो नॉर्मली क्लॉक सभी के घर में है, तो आप उसको कंसिडर करके देख सकते हो, या तो जो बुक में है सबको ये चैप्टर नंबर 12 का पेज नंबर 121 निकाल लीजिए, उसमें क्लॉक ड्रॉ किया हुआ है। सबसे पहले जो जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100% एक क्वेश्चन इस तरह से आएगा ही कि जो मिनट हैंड है या आवर्स हैंड है, इसमें से 2 हैंड का बारे में पूछा जाता है। कभी मिनट हैंड का भी पूछा जाता है या कभी आवर्स हैंड का भी पूछा जाता है। तो वहां पे मेंशन रहता है कि मिनट हैंड का बात हो रहा है या आवर्स हैंड का बात हो रहा है। तो वहां पे पूछेगा कि हाउ मच टाइम, स्पेशली मिनट हैंड का ज्यादा आता है क्योंकि मिनट हैंड का थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू आवर्स हैंड, क्योंकि आवर्स हैंड में जितना हाउस जाएगा उतना काउंट बता देना है, लेकिन मिनट हैंड में एक हाउस पार कर रहा है, इसका मतलब 5 मिनट हो रहा है, ठीक है। तो वन हाउस दैट मिनट हैंड इज मूविंग 5 नंबर्स, तो 5 तक वो मूव कर रहा है इन बिटवीन दिस 5 मिनट। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आता है, मिनट हैंड से रिलेटेड। मान लीजिए आपको पूछा जा सकता है कि हाउ मच टाइम द मिनट हैंड टेक्स टू मूव फ्रॉम 3 to 11। हाँ हाँ, What about the rest of all students not getting my voice? बाकी सभी को, किसी को नहीं आ रही है मेरा आवाज? It's coming clearly. You just want check your network connectivity, please. जिसको भी प्रॉब्लम हो रहा है नेटवर्क कनेक्टिविटी अपना चेक कर लें, बिकॉज वॉइस का प्रॉब्लम मेरी तरफ से नहीं है, यहाँ पे बाकी सारे स्टूडेंट्स को आ रही है आवाज, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है मैं ये डिस्कस कर रहा था कि जैसे मिनट हैंड जो है वो एक हाउस से दूसरे हाउस में जब भी जाता है, एक नंबर से दूसरे नंबर में जब भी जाता है तो 5 मिनट वो मूव करता है। तो ये चीज ध्यान में रखना है और उसके बेसिस पे कैलकुलेशन करना है। अगर ये पूछ रहा है कि 3 to 11 जाने में कितना मिनट लगेगा, तो उसका मतलब आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, so 8 into 5, so 5 8 are 40, right? So 40 minute will be the answer. तो उसके हिसाब से आपको देखना है कि कौन सा नंबर से कौन सा नंबर तक बोला जा रहा है, और जितना टोटल होगा उसको फिर 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 से इसीलिए मल्टीप्लाई करना है क्योंकि एक हाउस और एक नंबर तक हम लोग का जब मूव करता है मिनट हैंड, तो वो 5 मिनट कवर करता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे सबसे पहले टाइम से रिलेटेड इस तरह से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इट कांट बी से कि नंबर यहाँ पे कितना से कितना तक रहेगा, कोई भी 2 नंबर्स दिया हुआ रहेगा, उसमें पूछेगा कि इससे इतना तक कवर करने में हाउ मच टाइम इट विल टेक, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको देखना है कि कितना टाइम लग रहा है और आंसर करना है, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? किसको नहीं समझ में आया? अच्छा देखो यहां पे जो क्लॉक होता है, क्लॉक में जो मिनट हैंड होता है, मिनट हैंड जब एक नंबर से दूसरे नंबर पे मूव करता है तो वो कितना मिनट पार होता है। मान लीजिए 12 से 1 तक अगर मिनट हैंड जाता है या 1 से 2 तक जाता है, तो एक नंबर जब वो पार करता है तो हाउ मच मिनट इट मूव्स? 5 मिनट एग्जैक्टली। तो उसी तरह से यहां से 3 से लेकर के 11 तक जाने में वो कितना मिनट मूव कर रहा है? जस्ट यू काउंट डाउन एंड चेक मी, काउंट एंड चेक एंड टेल मी। यहां से 5 नंबर तक वो कवर किया है। देखो 2 से मेरा क्वेश्चन था 3 से, सो 3 से अगर मूव कर रहा है तो 4 1 5 2 6 3 7 4
8 5 9 6, तो 3 से 10 तक, 3 से 11 तक, 3 से 9, या इस तरह से कोई भी नंबर तक पूछा जा सकता है। अंडरस्टूड? हाँ 40 होगा। वेरी नाइस। 45 तब होगा, अगर वो डिपेंड करता है कि कितना हाउस वो मूव करता है, उसके हिसाब से आपको चेक करना है। जैसे कि मान लीजिए 5 to 12 पूछा जा रहा है, तो बताइए कितना मिनट आंसर होगा। अगर पूछा जा रहा है कि 5 to 12 तक मूव करने के लिए कितना टाइम लगता है, जैसे मिनट हैंड अगर मान लीजिए 5 में है और 5 से 12 तक जाने में पूछा जा रहा है कि कितना मूव करेगा, और ये मिनट हैंड है, मान लीजिए ये आवर्स हैंड है, आवर्स हैंड थोड़ा सा छोटा रहता है, तो दिस मिनट हैंड 5 to 12 मींस 5 to here, यहां तक जाने में कितना लगेगा, जल्दी से बताएं सब कोई कैलकुलेशंस करके। 5 to 12 जाने में कितना टाइम लगेगा? पहले हाउस चेक करेंगे हम लोग, और कितना नंबर मूव किया है वो चेक करेंगे। तो 5 2 6 1 7 2 8 3 9 4 5 6 7, तो 7 है, so 7 into 5, 5 7 are 35 मिनट, राइट? एग्जैक्टली, जिसका भी आंसर 35 मिनट है इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो 5 से मल्टीप्लाई करना है जितना मिनट हैंड जो है, जितना नंबर कवर किया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 किया है, so 7 5 are 35, so 35 will be the correct answer. Yes. तो इस तरह से एक क्वेश्चन पूछा जाता है टाइम से रिलेटेड, उसके अलावा कन्वर्जन से पूछा जाता है, ठीक है। हाँ, उसके अलावा रीडिंग ऑफ टाइम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए ये क्लॉक है और इसमें एक टाइमिंग दिया हुआ है, उसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं वो टाइम, रिलेटेड टू दैट ऑल्सो समटाइम क्वेश्चंस आस्क्ड। जैसे फॉर एग्जांपल एक टाइमिंग दिया हुआ है, मान लीजिए 6, हाँ इसमें मान लीजिए वर्ड में दिया हुआ है, आपको उसको नंबर में लिखना है टाइम को, ठीक है। टाइम को व्हाट इज द एग्जैक्ट टाइम दैट यू हैव टू राइट एंड इट इज गिवन इन वर्ड्स, कि द टाइमिंग इज, क्वेश्चन इज 25 minutes to 11. So 25 minutes to 11 ये जो टाइम है, इसका मतलब सपोज ऑप्शन दिया हुआ है आपका कि 25 11, ऑप्शन बी दिया हुआ है 11 25, ऑप्शन सी दिया हुआ है 10 25 एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है 10 35। तो बताइए जल्दी कौन सा आंसर जो है वो सही होगा। 25 minutes to 11 का मतलब कौन सा सही होगा? 25 minutes to 11, ऑप्शन नंबर ए बी ऑल आर रॉन्ग। तो आप अगर क्लॉक आपके पास है, आप इसको करके देखिएगा। 25 minutes to 11 का मतलब ये होता है कि मान लीजिए ये क्लॉक है और इस तरह से इसमें टाइमिंग है 12 3 6 9 10 11 1 2 4 5 7 8। तो अब इसमें पूछा जा रहा है कि 25 minutes to 11, इसका मतलब 11 बजने में हम लोग का जो है 25 मिनट बाकी है। तो इसका मतलब यहां पे मिनट हैंड है, ठीक है। तो आवर्स हैंड जो है 10 मिनट से 35 मिनट पार हो गया है और ये 25 मिनट बाकी है 11 बजने में। तो इसका मतलब ये होता है कि 10 मिनट से 35 मिनट पार हो गया है। सो 10:35 ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। यहां पे इस तरह का क्वेश्चन 100% एक आएगा और इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स मिस्टेक करेंगे, हमको पता है, ठीक है। तो जो टाइमिंग है, अगर 25 minutes to 11 बोला जा रहा है तो वो 10:35 हो जाएगा। 25 minutes to 1 बोल रहा है
तो वो 12:35 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। 100% एक क्वेश्चन इस तरह से आएगा और आप लोग गलती करोगे, हमको पता है मैक्सिमम स्टूडेंट, क्योंकि यहीं पे देखा जा रहा है ज्यादातर स्टूडेंट्स का आंसर गलत हो रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। और एक इसी तरह से क्वेश्चन बताइए, मान लीजिए 40 मिनट्स टू 10, इसको हम लोग क्या लिखेंगे बताइए? 40 मिनट्स टू 10, ऑप्शन हम दे रहे हैं, चलिए 40 मिनट्स टू 10 नॉर्मली बोला नहीं जाता है, तो इसको 20 मिनट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग हो जा रहा है। 20 मिनट्स टू 10 अगर पूछा जा रहा है तो इसको हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? इस तरह से ऑप्शन मान लीजिए है कि 20 10, और यहां पे है ऑप्शन 10 20, यहां पे ऑप्शन है 9 20, फिर यहां पे ऑप्शन है 9 40, ऑप्शन नंबर डी 940। तो कौन सा सही होगा जल्दी से बताइए। 20 मिनट्स टू 10 का मतलब 20 10 होता है, 10 20 होता है, 9 20 होता है, या 9 40 होता है? 9 20 इज रॉन्ग आंसर, 940 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो यहां पे 40 मिनट पार हो जाएगा 9 से, तब जाके 20 मिनट्स टू 10 होगा। तो यहां पे ये जो 20 मिनट्स है, इसको और इसका जो मिनट्स है, इसको ऐड करके 60 मिनट आना चाहिए। नो, जस्ट यू हैव टू फर्स्ट चेक इट आउट इन ए क्लॉक। आपको इमेजिन करना है जो भी ये टाइम दिखाया जा रहा है, पहले ये टाइम आपको क्लॉक में इमेजिन करना है, जस्ट कि व्हाट इज द टाइम इट इज आस्किंग। 10:20 मींस 20 मिनट्स टू 10, इसका मतलब 10 बजने में 20 मिनट बाकी है, तो 20 मिनट बाकी है मतलब 9:40 पार हो गया होगा, तभी 10 बजने में 20 मिनट बाकी है। ठीक है, तो दिस यू नीड टू इमेजिन इन योर माइंड। आपको माइंड में सेट करना पड़ेगा, क्लॉक एक इमेजिन करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। हाँ, ये क्लॉक है, इसका टाइमिंग है, इसका मिनट हैंड यहाँ पे है और आवर्स हैंड यहाँ पे है, तो क्या टाइमिंग एक्चुअली में ये बोल रहा है, तो उसके हिसाब से आपको चूज करके जो सही आंसर है वो देखना है। ठीक है, नहीं, क्वेश्चन में क्लॉक नहीं बनाना है आपको, इस तरह से ऑप्शंस आएगा और चूज करना है, क्लॉक नहीं बना हुआ रहेगा। ठीक है, किसी किसी में रह भी सकता है, बट इस केस में नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग आपको दिया गया है और आपको क्लॉक जो है इमेजिन करना पड़ेगा अपना माइंड में, तभी जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग उसको ध्यान देके जो भी टाइमिंग पूछा जाएगा उसके हिसाब से आंसर करोगे। ठीक है, और ये सारे जो भी क्वेश्चंस है हमने पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं है इस तरह का क्वेश्चन हम लोग का बुक में नहीं है, हम लोग का बुक में भी है, लेकिन हाँ एग्जैक्टली यही क्वेश्चन हो सकता है, नहीं भी हो, बट द टॉपिक इज देयर। ओके, उसके अलावा हम लोग का क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आता है वो आता ये है कि टाइमिंग वगैरह ऐड करने के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम चल रहा है, उसमें आप टोटल टाइम जो लगाए हैं 2 आवर्स 15 मिनट्स आपका टोटल टाइम लगा है, और इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करने के लिए बोला जा रहा है, कैसे करेंगे? in this question it will be like this कि you have taken 3 hours 15 minutes or 2 hours 15 minutes or 4 hours 15 minutes to finish an exam, so convert this in minute। इसको मिनट में कन्वर्ट करके बताइए कितना होगा। तो आवर्स और मिनट जब टुगेदर रहता है तो हम लोग ने पढ़ा था कि कैसे इसको मिनट में कन्वर्ट किया जाता है, तो जल्दी से कन्वर्ट करके बताइए। आई एम गेटिंग आंसर फ्रॉम सम ऑफ द स्टूडेंट्स। So 2 hours means 2 into 60 minute plus 15 minute. Okay. So 2 into 16 means 6 to 12, 120 plus 15 minute. So 120 plus 15 is 135 minute. So जिसका भी आंसर 135 minute है is absolutely correct answer। 215 कहां से आ रहा है तुम लोग का? 2 घंटा है यहां पे, तो 2 घंटा, हाँ क्या
नहीं समझ आ रहा है, क्या पूछ रहे हो? सिक्सटी इसीलिए हुआ क्योंकि हमें पता है 1 मिनट बराबर 1 आवर्स बराबर 60 मिनट होता है। तो यहाँ पे आवर्स को हम अगर 60 मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसलिए हमने 2 आवर्स को 60 से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज वी नो 1 आवर्स इज इक्वल टू 60 मिनट। तो 1 आवर्स अगर 60 मिनट होता है तो 2 आवर्स विल बी 2 इंटू 60 मिनट, राइट? तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 इंटू 60 मिनट किया है, ये आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है? तो व्हाट? नहीं समझ रहे बेटा, क्या बोल रहे हो? मैं अगेन ये बताने का कोशिश कर रहा हूं कि इट इज नॉट नेसेसरी कि क्वेश्चन यही रहेगा, ये वैल्यू चेंज होगा। अगर 2 की जगह पे 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 को, अगर 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 को। तो जितना आवर्स होगा उसको 60 से मल्टीप्लाई करके हम लोग मिनट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? समझ में आया सोनी? चलो, और किसी को कुछ डाउट? 130 मिनट होगा, ठीक है? जिसका भी आंसर आ रहा था 215, दैट इज रॉन्ग। सगुन और कौन कौन आंसर कर रहे थे? अक्षत। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, और भी दूसरा टॉपिक पे, बहुत सारा टॉपिक है, सिर्फ आवर्स और क्लॉक में हम लोग नहीं रह जाएंगे, ठीक है? जैसे कि एक क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है कि एक पर्टिकुलर जियोमेट्रिकल फिगर दिया हुआ है मान लीजिए, तो पूछा जाएगा कि उसके अंदर कितना जियोमेट्रिकल फिगर है पर्टिकुलर शेप का। मान लीजिए एक इस तरह से आप लोग का घर बना हुआ है, ठीक है? हाउस इस तरह से आप लोग का बना हुआ है, ठीक है? अब पूछा जा रहा है ये जो हाउस है, ये हाउस के अंदर कितना जो है ट्रायंगल है, ये पूछा जा रहा है। इस तरह से ट्रायंगल शेप दिया हुआ रहेगा, यहां वहां, कहीं विंडो में, कहीं डोर में, तो इस तरह से ट्रायंगुलर शेप दिया हुआ रहेगा। आपको काउंट करके बताना है हाउ मच टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगुलर शेप इज देयर। तो इस पर्टिकुलर जियोमेट्रिकल फिगर में कितना है, जल्दी से बताइए। 1 2 3 4 5 6, और इतना ही है कि और भी है? सही से देखिए सभी और बताइए कितना है। 5 5 7, लेट अस सी। तो एक तो ये 2 है, इसके अंदर 2 हो गया, ये 2 है, 4 हो गया, 5 6, और यहां भी एक है, देखिए ये वाला। तो टोटल इसमें 7 है, ठीक है? तो 7 है, तो इसे जरूरी नहीं है कि 7 ही रहे, आपका क्वेश्चन में 8 भी रह सकता है, 9 भी रह सकता है, 6 भी रह सकता है, और ज्यादा भी रह सकता है। तो जैसा शेप पूछा जा रहा है, अगर स्क्वायर पूछता है तो स्क्वायर काउंट करना है, अगर रेक्टेंगल पूछता है तो रेक्टेंगल काउंट करना है, सर्कल पूछता है तो सर्कल काउंट करना है। अगर सर्कल भी दिया हुआ है, मान लो इस तरह से सर्कल भी दिया हुआ रह सकता है, so it can be asked for the circle also. Whatever it will ask, you have to answer accordingly, okay? After then, ऑड और इवन नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि इवन मैंने कल भी बताया था कि कुछ नंबर्स हो सकता है दिया हुआ रहे, उसमें से पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा ऑड नंबर है, या कौन सा इवन नंबर है, या कौन सा ऑड नंबर नहीं है, या कौन सा इवन नंबर नहीं है। तो इसको अच्छे से आप लोगों को एक ही टॉपिक कंसेप्ट ध्यान रखना है कि इवन नंबर वो होता है जिसका लास्ट में 0 2 4 6 8 ये सारे नंबर होता है, या तो 2 से जो डिविजिबल होता है नॉर्मली, इस पे भी हम लोग नहीं पढ़ा था, और बाकी जो है वो ऑड में आता है, जैसे कि जिसका लास्ट में 1 3 5 7 9 ये सारे डिजिट जो लास्ट में नॉर्मली रहता है। तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप लोग को उसके हिसाब से आंसर करना है, ठीक है? उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ रह सकता है, उसमें से पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज ए स्क्वायर, और विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज ए ट्राइंगल, और विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज ए रेक्टेंगल। तो कोई भी 3-4 फिगर दिया हुआ रहेगा, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ फिगर इज दैट। आफ्टर देन स्क्वायर जो होता है उसके बेसिस पे आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है कि
what statement or some of the statements suppose are given कि which statement is true about the square के बारे में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है या कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ रह सकता है, so you have to tell कि which statement is true about it। तो वहां पे मान लीजिए स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा कि all the sides are unequal length or not equal, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं है। वहां पे स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही हो सकता है। ऑप्शंस दिया हुआ रहेगा कि वन साइड इज मोर देन द अदर साइड, ऑप्शंस दिया हुआ रह सकता है कि ऑल द साइड्स आर ऑफ इक्वल, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसका स्क्वायर जो होता है, उसका सारा साइड जो होता है वो इक्वल लेंथ का होता है। तो अगर इस तरह से स्टेटमेंट बेस्ड पूछा जाए, जो जिस स्टेटमेंट में रहेगा कि ऑल द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर्स आर इक्वल, तो वो स्टेटमेंट जो होगा दैट विल बी करेक्ट और ट्रू स्टेटमेंट। ओके, तो इस तरह से जो भी ऑप्शंस रहेगा आप लोग देखोगे, उसके हिसाब से आंसर करोगे, ठीक है। क्या क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, क्वेश्चन इज ऑल अबाउट द स्क्वायर। स्क्वायर जो होता है उससे रिलेटेड स्टेटमेंट रहेगा कि स्क्वायर जो होता है उसका सारा साइड जो है वो सेम नहीं होता है, ये एक स्टेटमेंट रहेगा जो कि गलत है, ठीक है, वो स्टेटमेंट सही नहीं है। हो सकता है ये स्टेटमेंट रहे कि वन साइड इज ग्रेटर देन द अदर टू साइड, जैसे रेक्टेंगल में जो होता है, ठीक है, वो भी स्टेटमेंट सही नहीं है। एक स्टेटमेंट ये रह सकता है कि ऑल द साइड्स आर ऑफ इक्वल, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर में सारा साइड जो होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। और ऑप्शंस रह सकता है कि नॉन ऑफ द अबव आर ट्रू, तो उस तरह से जो भी सुटेबल आंसर होगा अबाउट द स्क्वायर, जो भी करेक्ट आंसर होगा दैट यू हैव टू चूज। तो यहाँ पे याद रखने का या इस तरह से कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, आप जस्ट समझने का कोशिश करिए कि व्हाट द स्क्वायर इज। स्क्वायर होता क्या है? जिसका सारा साइड सेम मेजरमेंट का होता है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो ऑल द साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। अंडरस्टूड? अनुष्का, ठीक है। नंबर पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था, ठीक है। लाइन सेगमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस रहता है कि पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस रहता है। नॉर्मली मान लीजिए कुछ ज्योमेट्रिकल शेप दिया हुआ रहेगा या तो कोई लाइन दिया हुआ रहेगा, यू हैव टू टेल द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स। ओके, जैसे कि मान लीजिए एक जो है लाइन सेगमेंट इस तरह से दिया हुआ है, अब इसके बीच में कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है, ए बी सी डी ई। तो हमने इस तरह से क्वेश्चंस जो है एक्सरसाइज में भी किया था कि अगर इस तरह से पॉइंट्स रहे तो आपको सिर्फ जो है पॉइंट्स काउंट करना है एंड चेक करना है। तो यहाँ पे कितना पॉइंट्स है बताइए? हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर? 5। हाँ, ये 2 पॉइंट्स को अगर हम लोग नहीं कंसिडर करते हैं, ये 2 पॉइंट्स को नहीं, अगर मान लीजिए कोई ये लाइन सेगमेंट है, इसके बीच में बोला जा रहा है, तो ये 2 पॉइंट को कंसिडर नहीं करेंगे और 1 2 3 4 5 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। बिटवीन को जब बोला जा रहा है तो हम लोग उसके हिसाब से काउंट करेंगे, वो जो 2 पॉइंट था वो काउंट नहीं करेंगे। इन बिटवीन बोला जा रहा है ना, तो ये ए टू ई का काउंट करेंगे, 5 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चंस जो है हम लोग का रहेगा, बाकी 3 डायमेंशनल शेप से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए रहेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्यूब और विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्यूबॉइड। सो इस तरह से आपको फिगर दिया हुआ रहेगा, आपको चूज करना होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्टिकुलर जियोमेट्रिकल शेप, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इवन एंड ऑड नंबर, कोई 2 नंबर के बीच में पूछा जाता है, जैसे कि अगर पूछते हैं कि हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर बिटवीन 155 टू 165, जल्दी से बताइए ये क्वेश्चन। इवन नंबर्स बिटवीन पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। कल भी हमने एक्सप्लेन किया था कि बिटवीन जब पूछा जाता है तो कौन कौन सा नंबर आता है, और फ्रॉम टू बोला जाता है तो कौन कौन सा नंबर इंक्लूड होता है। तो इवन नंबर पूछा जा रहा है तो हम लोग 156 से शुरू करेंगे, देन 158 आ जाएगा, देन
160 आ जाएगा, देन 162 आ जाएगा, देन 164 आ जाएगा। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5। So total 5 even numbers are there in between these two number, तो 5 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, एग्जैक्टली। तो इस तरह से क्वेश्चंस जो है रहते हैं और आगे कुछ नहीं है। ठीक है, सीक्वेंस रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा, ज्योमेट्रिकल शेप्स रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा। That's all for today. If anyone else having any questions, you can ask. Otherwise, be ready for your next periods. Thank you, everyone. Have a good time. Take care and bye bye. Bye.